नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 12 जुलाई 2022 को आज ही शनि देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह वक्री अवस्था में ही कुंभ राशि को छोड़कर अपनी ही स्वराशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। परंतु मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही साथ वो अभी वक्री अवस्था में रहेंगे और 12 जुलाई से 25 अक्टूबर तक वह मकर राशि में वक्री ही रहेंगे। पुनः उसके बाद वह मार्गी हो चलेंगे और पुनः वह 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में मार्गी रहने के उपरांत ही कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दरअसल अभी तक शनिदेव कुंभ राशि में ही थे और वहां से वह पिछली राशि मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब जहां तक इसके राशि परिवर्तन से इन 12 राशियों में से कुंभ एवं मकर राशि के व्यक्तियों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वही तो शनि की राशि है। दूसरे, जिन जिन राशियों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति की मीन राशि पर पड़ेंगे एवं मकर राशि में रहने के उपरांत शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ेंगे तथा इनकी 10वीं दृष्टि शुक्र की तुला राशि पर पड़ेंगे। परिणामतः इन तीनों राशियों में भी शनि देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव निश्चित रूप से देखा जाएगा। साथ ही आपके जिन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रहे हों और आपकी कुंडली में वह ग्रह यदि शनि के नक्षत्र में विद्यमान हो तो फिर आप पर भी इस राशि परिवर्तन का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी कोई ग्रह, शुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके शुभता में वृद्धि हो जाती है और यदि कोई भी पापी अथवा अशुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनके पापत्व प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। परंतु शनि देव अपनी ही राशि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, अतः उनके प्रभावों में वृद्धि तो होगी परंतु वह बहुत अधिक अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। परंतु शनि देव तो न्याय के देवता हैं। आपके कर्मों के अनुसार जीवन में अनेक प्रकार के फल देने के लिए वह आते हैं। अतः प्रत्येक राशियों के लिए यह शनि देव का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप यदि न्याय पर चलते हैं, आप यदि उचित मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार के अनैतिक कर्मों से आपका संबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको मालो माल कर देंगे। दरअसल शनिदेव एक तो जितने दिनों तक वक्रगत अवस्था में रहेंगे उनके प्रभाव में एक अलग तरह का परिणाम प्राप्त होगा और जब वह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो फिर उनके परिणामों में भिन्नता आ जाएगी, परिवर्तन आएगा। इसी संबंध में आज मैं मेष, वृषभ एवं मिथुन राशि के लिए शनि देव के इन प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसे आप पूर्णतः अपने चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो मंगल प्रधान मेष राशि के व्यक्ति अत्यधिक साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो जुझारू होते हैं, अपने कार्य के बदौलत जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। शनिदेव आपके 11वें स्थान में, लाभ के स्थान में कुंभ राशि में विद्यमान थे, परंतु अब वह आपके मकर राशि में 10वें कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। परिणामतः आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी हलचल तो जरूर पैदा होगी, क्योंकि यही तो न्याय के देवता हैं। 25 अक्टूबर 2022 तक, जब तक वक्रगत अवस्था में आपके कर्म क्षेत्र में शनिदेव रहेंगे, आपको संभल कर अपने कार्य क्षेत्र में रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने सीनियर के साथ उलझने का प्रयास न करें, अन्यथा मान सम्मान में हानि हो सकती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र से व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः इस अवधि में व्यय की थोड़ी अधिकता रह सकती है, यात्राओं का योग बनेगा। अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना निश्चित रूप से आवश्यक होगा।
बाहरी स्थानों से आपके यदि कोई भी कार्य चल रहे हो तो उसमें थोड़ी सी संघर्ष बढ़ सकते हैं, परंतु जैसे ही यह मार्गीय अवस्था में आएंगे आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे। आपको हर प्रकार की जीवन में सफलताएं, आपके विस्तार की कोई भी योजनाएं, आपके प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट, हर तरह के सपने साकार हो जाएंगे। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे जहां चंद्रमा की राशि है। परिणामतः इस अवधि में आपके मन में अनेक प्रकार की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, धैर्य की कमियां रह सकती है, सुख में कमी देखी जा सकती है, माता के स्वास्थ्य पर भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव पड़ेगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके कोई भी कार्य हो उसे समझकर अतिरिक्त समय देकर करना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा आप परेशानियों में घिर सकते हैं। पुनः शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके व्यापार के भाव पर पड़ेंगे जहां शुक्र की राशि है। अतः शुक्र एवं शनि में मित्रवत संबंध होने के कारण आपके व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अधिक अशुभ प्रभाव तो उत्पन्न नहीं होंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ बकरी शनि के प्रभाव बस कटुता उत्पन्न हो जाएंगे। अतः अपने आप पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने क्रोध पर भी आपको इस अवधि में नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैसे ही शनि देव अक्टूबर के बाद मार्गीय अवस्था में आएंगे, फिर आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। परंतु इस अवधि में शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। गरीबों को मदद किया करें। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो शुक्र प्रधान वृषभ राशि के आपके भाग्य स्थान में ही शनि देव का गोचर होने जा रहा है वक्रगत अवस्था में। परिणामतः इस अवधि में आपको भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं मिलेगा। अनेक प्रकार की यात्राएं हो सकती है जो आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है। धर्म के प्रति आपके मन में अरुचि की भावनाएं पैदा होगी। आपके भाग्य स्थान में रहकर इनकी 3री दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः लाभ की जो एक निरंतरता थी उसमें कुछ न कुछ रुकावटें आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में कुछ न कुछ तल्खियां उत्पन्न हो सकते हैं। मित्रों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बन सकती है। अतः अपने आप पर धैर्य रखना आपके लिए आवश्यक होगा। 25 अक्टूबर तक जब तक शनि देव वक्रगत अवस्था में रहेंगे तब तक आपके प्रयासों में बल तो प्राप्त होगा, परंतु आपके बहुत सारे प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं। अतः प्रयास तो आप करेंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि तो होगी, परंतु उसके अनुसार आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं जहां तुला राशि है। अतः इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। किसी से वाद विवाद में पड़ना आपके लिए अहितकर होगा, परंतु जैसे ही शनि देव मार्गीय अवस्था में आएंगे आपको अपने भरपूर भाग्य का साथ मिलेगा। आपके हर प्रकार की व्यापारिक योजनाओं में बल प्राप्त होंगे। आपकी विस्तार की योजनाएं फलीभूत होगी और आप अपने जीवन में सफलताओं की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि देव तो आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। अब जहां तक बुध प्रधान मिथुन राशि का प्रश्न है तो मिथुन राशि के 8वें स्थान में शनि देव वक्रगत अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अतः आप ढैया के प्रभाव में पुनः आ गए हैं। आप अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से इस अवधि में ध्यान रखें। मन में अनेक प्रकार की समस्याएं, प्रत्येक कार्यों में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। निर्णय की भी स्थिति आपके लिए सुदृढ़ नहीं रहेगी। आप कोई भी निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
अष्टम स्थान में रहकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। और जब भी कभी कर्म क्षेत्र का अष्टम स्थान से संबंध बनता है तो कुछ ना कुछ हलचल कर्म क्षेत्र में जरूर उत्पन्न हो जाते हैं। परिवर्तन का योग बनेगा, मान सम्मान में थोड़ी सी हानि हो सकती है, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। अतः आप अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से अपने कार्यों पर ध्यान रखें। यदि आपने टैक्स जमा नहीं किए हो, किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से यदि आपके संबंध हो, तो इस अवधि में आपको निश्चित रूप से संभल कर कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेंगे, आपके वाणी भाव पर पड़ेंगे। अतः अपने वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कुटुंबों के साथ जब तक शनिदेव की वक्रगत अवस्था रहेगी तब तक कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अचल संपत्ति का भी आपको इस अवधि में नुकसान हो सकते हैं। पुनः शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान के भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः इस अवधि में आप थोड़े से शनि के प्रभाव बस भ्रमित रह सकते हैं। छात्रों को अपने कार्यों के अनुसार, अपने मेहनत के अनुसार सफलताएं नहीं प्राप्त होगी। प्रेमी जनों को भी प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की अहंकार का टकराव देखा जा सकता है। आपके बुद्धि में जो एक पैनापन होती है, बुध ग्रह के प्रभाव के कारण उसमें थोड़ी सी कमियां उत्पन्न हो सकती है। परंतु जैसे ही शनिदेव मार्गी अवस्था में आएंगे, आपके परेशानियों में धीरे धीरे कमी होती जाएगी। परंतु ढैया का प्रभाव आपके जीवन में अनेक प्रकार से समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो आवश्यक है कि आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार को सायंकाल छाया दान करें, मजदूरों को मदद किया करें, काले वस्त्रों का दान किया करें। इससे शनिदेव के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएंगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।